हाय, मेरी आज की ये वीडियो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मैट्रिक में है या एफएससी में कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो कि जिन्होंने अभी अभी एमबीबीएस स्टार्ट किया है, वो एक खून की रिपोर्ट देख के कैसे बता सकते हैं कि किसी मरीज़ को खून की कमी है या उसमें इन्फेक्शन चल रहा है। क्योंकि हमारे घर के आसपास या फिर हमारे रिलेटिव्स में भी लोगों को ये होता है कि ये डॉक्टर बनना शुरू हो गए या पहले दिन ही मेडिकल कॉलेज में या फिर मेडिकल में गए हैं, तो वो समझेंगे कि इसको तो सब कुछ आ गया है, तो वो अपनी रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि आप मुझे ये रिपोर्ट दे के बताएं कि इसमें क्या मसला है। तो ये दूसरे लोगों के लिए भी है कि अगर वो अपनी हेल्थ को लेके परेशान हैं और उन्होंने अपना एक ब्लड टेस्ट जिसको सीबीसी कहते हैं, जिसका कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको कहते होते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीबीसी, वो अगर करवाया है तो वो खुद की रिपोर्ट खुद कैसे देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं और उनमें से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, कि कौन सी चीज़ देख के हमें पता चलेगा कि खून की कमी है और कौन सी चीज़ देख के पता चलेगा हमें इन्फेक्शन है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियो मज़ीद आपके लिए लेकर आऊं। तो चलते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपने सीबीसी करवाना है तो आपने अपने जहन में 3 चीज़ें रखनी है। एक जो है हीमोग्लोबिन लेवल, एक डब्ल्यूबीसी लेवल और एक प्लेटलेट लेवल। इसमें देखें कि इस रिपोर्ट में जो मैं एज अ सैम्पल आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो सबसे ऊपर है वो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, सेंटर में आएंगे तो डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है और सेकंड लास्ट पे पीएलटी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है प्लेटलेट काउंट। अब ये 3 जो चीज़ें हैं ये आपके खून के मेजर हिस्से हैं और यही ज़रूरी होती हैं, और मेनली हम सीबीसी भी इन 3 चीज़ों को देखने के लिए करवाते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है लेवल, इसका हर लेबॉर्ट्री का रेफरेंस जो रेंज नॉर्मल रेंज होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन आप याद रख लें कि हम जो एशियन होते हैं ना, इनमें जो औरतों का लिए है ना HB 12 से 14 नॉर्मल लेवल है और मेल्स के लिए 12 से 16 नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर रिज़ल्ट में देखें उनका 12 आया है, नॉर्मल रेंज 11 से 16, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये किसी फ़ीमेल की है, ठीक है, और नॉर्मल रेंज में 12 है। अगर किसी की HB जो है औरत है और उसकी 11 से कम है और 10 है, 9 है, 7 है, तो वो इसका मतलब है कि उसको खून की कमी है, उसको अनीमिया है। हीमोग्लोबिन लेवल लो को हम कहते हैं अनीमिया मेडिकल ज़ुबान में। उसके बाद जब आपको ये मिल जाए तो आपने चौथे नंबर पे लिखा हुआ है MCV, इस वैल्यू को लाजमी देखना होता है। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 to 100, ये हर लैब की अपनी अपनी होती है, लेकिन आपने एक रफ से एस्टिमेट रख लेना है 80 to 100। अब 80 से कम वालों को और तरह का अनीमिया होगा और जिनकी 100 से ज़्यादा MCV है उनको और तरह का अनीमिया होगा। ये अनीमिया की भी मुख्तलिफ़ इक़साम है, यानी कि उनकी खून की कमी की वजूहात बताता है हमें MCV। सो सबसे पहले आपने देख लिया हीमोग्लोबिन, अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर वो कम है तो फिर आपने देखना है MCV। अगर तो MCV 80 से कम है तो आपने कह देना है माइक्रोसिटिक अनीमिया है, अगर तो 100 से ज़्यादा है आपने कह देना है मैक्रोसिटिक अनीमिया है। और आम लोगों को बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपने हीमोग्लोबिन देखा, औरत का 12 से कम या 11 से आपको कम मिला तो आपने उसे कह दिया आपको अनीमिया है, आपको जो है अपनी खुराक में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, खुराक में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे खून बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। आप जो WBC है, ये WBC हमें जब बुखार वगैरह होगा इन्फेक्शन का बताता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो इसकी नॉर्मल रेंज आपने याद रखनी है 4.5 से 11 होती है, ठीक है। 4.5 से कम भी होगा तो इन्फेक्शन है, और 11 से अगर ज़्यादा है ये तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और फर्दर उसका एवेल्यूएशन होगी और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा।
तीसरा आ जाता है प्लेटलेट। प्लेटलेट आपके ये जो आपको जब कट लग जाता है तो खून को रोकने में सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं वो प्लेटलेट करते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 150 से 450 होती है। तो डेंगू जिन लोगों को होता है उनके यही प्लेटलेट होते हैं जो गिरते हैं, तो उनके ये 100 से भी कम आ जाते हैं। तो आपने याद रखना है इनकी वैल्यू नॉर्मल होती है 150 से 450। ये 150 तक भी आ जाएँ, ये बढ़ते कम होते रहते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन इनसे कम नहीं होने चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई चीज़ बढ़ी है या कम हुई है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपने ये याद रखना है हीमोग्लोबिन लेवल औरतों के लिए 12 से 14 है और मर्दों के लिए 12 से 16 है, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। किसी को अनीमिया है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है।